जोड़ उन लोगों के लिए ख़ुसूसन और पूरे महाराष्ट्र के अवाम के लिए अमूमन बहुत दुख देने वाली बात है कि महाराष्ट्र के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत दादा पवार का जहाज़ क्रैश होने से इंतकाल हो गया। उनके साथ जिन और लोगों का इंतकाल हुआ 5-7 लोग वो भी थे। अभी तो पता नहीं है वो कौन लोग थे, लेकिन अजीत दादा पवार की शख्सियत महाराष्ट्र की आवाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद शख्सियत थी, इस माना करके कि उनमें ज़बरदस्त क़ुव्वत फ़ैसला थी। मैं बहुत करीब रहा हूँ, 5 साल तो उनके साथ मैंने गुजारे और एनसीपी में मेरे प्रवेश भी शरद पवार साहब की ईमा पर अजीत दादा पवार के ज़रिए हुआ था, इसलिए क़ुर्बत काफ़ी रही और मेरी ज़ाती मंशा और चाहत ये थी कि वो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर बने। वजह उसकी ये थी कि बहुत साफ़ तबीयत के आदमी थे। कोई काम अगर उनके पास ले कर के जाया जाता और वो काम होने वाला होता तो वो उसी वक्त उस काम के होने की फ़ोन करके बातचीत करके लाइन लगा दिया करते थे, और अगर वो काम नहीं होने वाला होता था तो बहुत सफाई के साथ कह देते थे कि ये काम नहीं होगा। दूसरे मिनिस्टरों की तरह देखेंगे, करेंगे, बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। है तो जगह पर काम करके देना, और नहीं होने वाला हो तो ये कह देना कि साफ़ सुथरी बात है कि ये काम नहीं होगा। मैं कल मुंबई में था और कल मेरी बातचीत हुई और अजीब बात यह है कि कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, मैं गो-मगो की कैफियत में हूँ। कल जो है आसिफ शेख के मुताल्लिक एमएलसी के ताल्लुक़ से बातचीत हुई। उन्होंने मालेगांव के तई पार्टी का क्या फ़ायदा होगा इस ताल्लुक़ से मुझसे बातचीत की थी, और आज सुबह जब ख़बर मिली कि उनका जहाज़ क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया तो बहुत दुख हुआ। कि अजीब सूरत हाल है, अगर वो होते तो बहुत मुमकिन था आसिफ शेख जो है एमएलसी बनते और हाउस तक पहुंचते। मालेगांव के लिए अच्छी बात होती कि बजाय एक के दो लोग होते निधि लाने में, मालेगांव के कामकाज करने में, मालेगांव के लिए अच्छा एक मौका बनता। लेकिन अब अजीत दादा पवार रहे नहीं। अभी चंद रोज़ पहले शरद पवार से लग करके एक बयान आया था कि वो आज एक कोई दूसरी पार्टी में जाने के ताल्लुक़ से सोच रहे हैं, जबकि हालात इस तरह के थे कि चचा भतीजे मिल जाते ऐसे हालात बन रहे थे। लेकिन आज जो सूरत हाल है महाराष्ट्र के लिए, हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है कि आज जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर रहते हुए उनका जहाज़ क्रैश हुआ। बहुत उनके लिए भी बहुत तकलीफ़ देह सूरत हाल रही होगी और महाराष्ट्र की आवाम के लिए भी दुख की घड़ी है। अब ये दुनिया का निज़ाम है, चलता है, कोई रहे ना रहे, लेकिन बहरहाल अच्छे लोगों के जाने के बाद उनकी यादें बाकी रहती हैं और लोग नेकनामी के साथ उनको याद करते हैं। मैं अपनी तरफ से मालेगांव एमआईएम के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से अजीत दादा पवार, उनसे मुताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों को श्रद्धांजलि ताज़ियत मसनूना पेश करता हूँ और महाराष्ट्र की आवाम को उनका नेमल बदल मिले ऐसी तमन्ना करता हूँ। ये जो आप आसिफ शेख के बारे में कल आपकी बज़रिए फ़ोन बात हुई थी मेरी। फ़ोन पे उन्होंने कहा था कि मैं ऐसा पूछ रहे थे वो मुझसे कि एमएलसी अभी बनाए जाएंगे, तो आसिफ शेख को अगर एमएलसी बनाया जाता है
तो उससे पार्टी को क्या फ़ायदा होगा, मालेगांव में पार्टी को क्या मजबूती मिलेगी। तो मैंने अपनी बात रखी थी कि उन्होंने एनसीपी छोड़ दी है और उन्होंने इस्लाम पार्टी से इलेक्शन लड़ा, दादा आपको भी पता है, और उनके इलेक्शन लड़ने में क्या कुछ हुआ मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। अब अगर वो एनसीपी में होते और उनको जो है एमएलसी बनाया जाता तो पार्टी को फ़ायदा हो सकता था। इस तरह की बातचीत हुई थी। और आज जब सुबह मैं मालेगांव पहुंचा और फजर की नमाज के बाद सोया तो कुछ 9:16 पर मुझे भतीजे ने उठाया और कहा कि बम्बई से फ़ोन है, आप बात कर लो। तो मैं बात किया तो वहाँ से ख़बर मिली कि जहाज़ क्रैश हो गया और अजीत दादा पवार उनके साथ जो लोग थे सभी लोगों की जो है डेथ हो गई है। तो बहुत दुख हुआ कि आज सूरत हाल ये, कल बात हुई थी और आसिफ शेख के लिए एक मौका था, लेकिन अब नसीब साथ नहीं दे रहा है, क्या कर सकते हैं। शायद इसका इल्म जो है, शायद इसका इल्म आसिफ शेख को नहीं था, नहीं होगा जो आपसे बात हुई। क्योंकि अभी ही हमने उनका जब बाइट लिया तो उन्होंने कहा कि मैं जब इस्लाम पार्टी के 35 सीट चुन के आए थे तो अजीत दादा ने फ़ोन करके मुझको बधाई दी थी और कहा था कि बहुत अच्छे, यानी वो इस्लाम पार्टी में है कि दादा को पता नहीं, वो तो क्या है, जग जाहिर बात है, ऐसी कोई बात नहीं है जिससे सियासी फील्ड में और सरगर्म सूरत हाल में रहने वालों को पता ना हो। मालेगांव में तीसरा महाज मैंने बनाया था और जो सूरत हाल बनी थी उसका चर्चा पूरे महाराष्ट्र में था। और अभी नई पार्टी इस्लाम बनी और